दाऊ जी के बाजार का है। दाऊ जी के बाजार से श्री गुरु महाराज जी पीछे आ रहे हैं कीर्तन करते हुए, सब भक्तों को लेके दाऊ जी का दर्शन करवाने के लिए। वर्तमान में इसको बलदेव जी कहते हैं। गोकुल महावन से ये स्थान लगभग 8 किलोमीटर दूर होगा। वहां पर जाके श्री गुरु महाराज जी के मुखारविंद से हम लोग दाऊ जी का महात्म, उस स्थान का महात्म श्रवण करेंगे। ये ब्रज का दक्षिण सीमांत का जो गांव है, वही गांव में ये बलदेव का प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रज में सब ब्रजवासी उनको दाऊ जी कहते हैं, बड़ा भाई, कृष्ण का बड़ा भाई। इसलिए रामलीला का साथ कृष्ण लीला का संबंध है। रामलीला में दाऊ जी छोटा भाई लक्ष्मण, तो छोटा भाई बड़ा भाई का बात सुनने पड़ता है। इसलिए लक्ष्मण को राम जी की सेवा के लिए मौका नहीं मिला। राम जी हुक्म करते तो क्या करें, तब लक्ष्मण का मन में दुख है, मैं जब बड़ा भाई होता तो प्रभु की सेवा अच्छी तरह से करता। कोई लक्ष्मण ही बलदेव हो गया। लक्ष्मण कृष्ण लीला आज बलदेव का हुक्म सुनने पड़ता है। बड़ा भाई है दाऊ जी, और उनके ऊपर जगन्नाथ माता नंद महाराज दाऊ जी को बोल देते हैं, हमारा बच्चा छोटा सा बच्चा है, इसका अकील नहीं है। कृष्ण का छोटा सा बच्चा है, बहुत शरारत है, उसको संभाल के रखें। भगवान को भी संभाल के रखना पड़ता है। लोग संकीर्तन समर्थ करके दाऊ जी मंदिर पहुंच रहे हैं, पूजा वो यहाँ पर पास रख देते हैं। ये दाऊ जी का विग्रह बहुत विशाल विग्रह है, कृष्ण वर्ण है। ऐसे तो सफेद है, कृष्ण कृष्ण वर्ण है, दाऊ जी होते सफेद। एक ही तत्व है, रंग में फर्क है। ज्यादा जोर से बजाने के लिए शिंगा बजाते हैं,
दाऊ जी सबको शासन करने वाला है, कृष्ण शासन नहीं करता, इससे जीवों का कल्याण नहीं होता। दाऊ जी शासन भी करते, प्यार भी करते। और दुर्योधन को शासन किया, लक्ष्मण को हरण कर दिया। वो तो उस वक्त जब अवस्था था, यमोदी नंबर संभव अवस्था था, तो इसलिए हरण कर लिया। लेकिन वो सब क्या किया, एकदम चारों तरफ घेराव करके लड़ाई की व्यवस्था ऐसा नहीं है। एक बीच का साथ एक बीच लड़ाई ऐसा था, लेकिन वो चारों तरफ घेराव करके उनको परास्त कर दिया। अन्याय तो कृष्ण जाने के लिए तैयार हो गए, मैं उनका दंड दूंगा। तो दाऊ जी का शिष्य है दुर्योधन, मना कर दिया। दाऊ जी कहा नहीं, मैं जाता अपने शिष्य को बचाने के लिए। वो आया, खबर दिया, दुर्योधन बहुत आनंद से आ गया, आके गुरु जी की पूजा की। गुरु जी कहते कृष्ण राजा का हुक्म है, तो फिर मैं तुमसे बात करने के लिए आया। तब दुर्योधन के घमंड में लगा, वो हमारा अधीन है, हमको हुक्म करता है। पैर का जूता सिर पर उठ गया। तब बलदेव को बहुत दुख हुआ, जिनको हम सम्मान करते और सब के कारण परमेश्वर है श्री कृष्ण, उनको इस प्रकार बात बोल रहा है, मैं उसको दंड दूंगा, सारा वस्त्र को डुबा दूंगा। हाल लगा वस्त्र में तेरा हो, तब चिल्लाने लगे, त्राही बलदेव, त्राही बलदेव। चलने के लिए अपराध तो छोड़ दंड भी देते, 2 वर्ष जूतों को मार दिया। जो और सोने का देर से खड़ा हुआ, बलदेव को देखिए वो खड़ा नहीं हुआ, घमंडी वाला है, उसको भागवत प्रस्ताव दिखाई, शासन दिखाई और प्यार दिखाई। इसमें हम लोग का मंगल होता है। दाऊ जी के साथ साक्षात जीवों का संबंध है। अभी कोई के स्थान पर कृष्ण वर्ण है और ऐसा तो शास्त्र का सफेद पड़ता है, और दीर्घा तो उसका पास में रेवती है, रेवती ब्रह्मा जी के इच्छा अनुसार वो कुछ नहीं, जो है ना अपना कन्या को दिया, सत्याति का वंश में है, तो वही कन्या को शादी दे, नित्य पत्नी है ब्रह्मा जी का, उनको दो, बलदेव को। तो बलदेव देखा मुझसे लंबा, पोती लंबा है और पोती छोटा है, देखने में अच्छा मालूम होता है। तो क्या किया, हॉल लगा दिया कंधा में, पोती का सब हॉल से काम करते हैं, तो पोती को छोटा कर ऐसा है ना, वही देवपुती है यहाँ पर। इस प्रकार बलराम का जो यहाँ पर स्वयं प्रकाशित हुआ, ये जो यहाँ का पंडा का सब बोलते हैं स्वयं कैसे प्रकाशित हुआ, इसलिए सब जीवों को कृपा करने के लिए विग्रह से प्रकाशित हुआ। वहां पर जो तालाब है वहां पर ये सब बात बोलते हैं, तो उनका आपको बुरा मुझसे सुनना। तो हम लोग अभी परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, कुंड को परिक्रमा करने के लिए जाएंगे, उसके बाद अपना स्थान पर बैठेंगे। वो प्रमानंदे ये जगह भागवत में पितृम वन है। भागवत में इस जगह को पितृम वन कहते हैं। ये जगह जहाँ आप लोग बैठे हैं, ये जगह पितृम वन है, इसको भागवत में पितृम वन कहते हैं। दाऊ जी महाराज ये गोकुल क्षेत्र में रोहिणी मैया, यहीं इनका जन्म हुआ है। और कंस को मारने के बाद जब दोनों भैया द्वारका चले गए हैं, तो कृष्ण को उनके मित्र उद्धव ने रोक लिया कि तुम वहां गाय चरा के क्या करोगे, यहीं पर राज करो, आनंद लो। बलदेव जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, हम दोनों भैयाओं में से कोई अगर ब्रज में नहीं रहेगा तो ब्रज को कौन याद करेगा। तो वो बोले, कृष्ण से भी कहा, कृष्ण ने जब मना कर दिया कि भाई मेरे मित्र और मेरी यहाँ की व्यवस्था ऐसी है तो मैं नहीं चल सकता हूँ, तो बलदेव जी ने कहा जननी जन्म भूमि स्वर्गादेव गरीसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भर के होती है, इसलिए मैं तो वहीं जाऊंगा।
तो वो दाऊ जी जब महाराज यहाँ पर आए तो ब्रजवासियों को बीमार जैसा पाया। ब्रजवासी बीमार जैसे थे, जब उनके प्राण ही चले गए थे यहाँ से। गायों ने चरना बंद कर दिया, बछड़ों ने दूध पीना बंद कर दिया। ये हालत इस ब्रज की थी। तो जब बलदेव जी आए हैं तो उनको सबने जकड़ लिया है, जेठ भर ली है, जैसे ब्रज भाषा में कहते हैं। तो बलदेव जी ने कहा, भैया ऐसा क्यों कर रहे हो कि महाराज आपके बिना हमको तो बड़ा भय था कि कहीं कितने राक्षस हमको मार डालें, और अब आप आ गए हैं तो हमको बड़ा संतोष हुआ है, लेकिन विश्वास नहीं होता कि आप यहाँ रहेंगे कि नहीं, इसलिए हमने सबने मिलकर तुमको जकड़ा है। बलदेव जी ने कहा, नहीं भैया ऐसा नहीं, मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो उनकी महाराज सौगंध खाओ। तो बलदेव जी ने कहा है कि जननी ब्रजतज अंतन जाए हो, यह है मेरे देख, और भूतल भार उतारे हो धर्यो रूप अनेक। ब्रजवासी भैया मैं तुमको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं सौगंध खाता हूँ। तो बलदेव जी यहीं पर रहे हैं, और यहाँ पर इन्होंने फिर रासलीला ब्रजवासियों के कहने से कृष्ण जैसे करते थे, एक बार जमुना जी पे चल के रासलीला करो इस खुशी में कि आप लौट आए। तो सब ब्रजवासी और गोपियां वहां पहुंची हैं, लेकिन जमुना नहीं आई हैं। तो बलदेव जी ने उनके लिए खबर भेजी। तो उन्होंने कहा कि बलदेव जी मेरे जेठ होते हैं और मैं रूप की उपासक हूँ, सब जगह बलराम गोरे मिलेंगे, यहाँ बलराम जी सांवले हैं। तो बलराम जी के लिए उन्होंने खबर भेजी कि आप अगर अपना रूप कृष्ण रूप में डालें तो मैं आपके रास में आ सकती हूँ। तो जमुना मैया उनके रास में तब आई है जब इन्होंने अपना सांवला रूप धारण कर लिया है। उसी रास का ये रूप है यहाँ पर बलदेव जी का। और ये मूर्ति कृष्ण के जमाने में, बलदेव जी कृष्ण के मौजूदगी में, जब इनके पोता एक बद्रनाभ हुए हैं, उन्होंने 12 मूर्तियां बनाई थी। 12 मूर्तियों में 4 मूर्ति बलदेव, हरदेव, गोविंद देव और केशव देव, 4 देवियां थी, आनंदी, बनंदी, नरी और सेमरी, वो सब आप देख के आए होंगे। और 4 ही महादेव थे, रंगेश्वर, भूतेश्वर, गोपेश्वर और एक महादेव जी। उन 12 मूर्तियों में से एक ये मूर्ति उस जमाने में भी थी जिस जमाने में औरंगजेब ने तमाम मूर्तियों को नष्ट किया। तो इस मूर्ति को नष्ट करने के लिए जब औरंगजेब ने विचार किया तो मथुरा के पास तो आ गया। मथुरा के बाद 7 दिन वो लगातार 7 कोस दूर रहा। तब उसने प्रार्थना की, महाराज शक्ति को तो सब मानते हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई, आप शक्तिशाली हैं तो मैं आपकी पूजन करता हूँ, लेकिन मुझको दर्शन दें। तो भगवान की कृपा हुई। तो जहाँ आप आए होंगे रास्ते में एक नहर पड़ती है 1 किलोमीटर यहाँ से, वहां तक वो आ गया, लेकिन उसके बाद फिर पलटे कि नहीं, मूर्ति में कोई शक्ति नहीं होती। तो बलदेव जी की ऐसी कृपा हुई कि बरसतैया अनेक प्राकृतिक आक्रमण हुए, उससे वो आगे न बढ़ सका। तो उस समय उसने 5 गांव यहाँ जागीर में दिए थे, आज भी ताम्रपत्र पे लिखे हुए। और उस समय के बाद जब कालांतर में ये ब्रज ही बिल्कुल लुप्त हो गया था, तो महाप्रभु जी जब यहाँ ब्रज में घूमने आए, नवद्वीप कलकत्ता से, तो उन्होंने इस ब्रज का उत्थान किया। उसी जमाने में महाप्रभु जी से आए हैं, उसी जमाने में ये गोकुलनाथ गोसाई भी यही उसी जमाने में थे। तो इस तरह ब्रज का उत्थान लगभग 500 वर्ष हुए हैं, इससे पहले नहीं था, बीच में लुप्त हो गया था। और ये मूर्ति भी दाऊ जी की, ये पास में क्षीर सागर तालाब है, परिक्रमा पड़ेगा, वहां पर लुप्त हो गई। तो उस जमाने में गाय चरने आती थी गोकुल से, और जो श्यामा गौ थी वो इनके ऊपर दूध छोड़ देती। उस समय हमारे पूर्वज गोकुल से सौभरी ऋषि के वंशज कल्याण देव यहाँ भजन करने आए थे। उस तपस्या के प्रभाव से, और इधर में महाप्रभु जी भी आए थे, उनको भी आवाज था। बलदेव धाम यहाँ था, इधर में उनको स्वप्न दिया बलदेव जी ने, मेरी मूर्ति यहाँ है। तब बलदेव और रेवती मैया की मूर्ति निकली है। तो लगभग 500 वर्ष हुआ है प्राचीन मंदिर को, और उसके बाद ये मंदिर बना है। बलदेव और रेवती अलग अलग इसलिए हैं, कृष्ण ने लीला की है, बलदेव जी ने राज्य किया है। राज्य की मर्यादा और ब्रज की मर्यादा, आज भी औरतें घूंघट पर रहती हैं। एक तो कारण ये है ब्रज में बहुत मर्यादा है। दूसरी ये है कि कृष्ण के चरणों में मूर्ति जो बनाई थी बजराम ने, उसमें अष्टसखा और है। तो स्त्री पुरुष पास रह सकते भी थे, लेकिन उन मित्रों की या सखाओं की वजह से एक तरफ बैठी है। ब्रज की ऐसी मर्यादा है। मूर्ति में 5-8